औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर पेरेंट्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लॉकडाउन के इन हालात में मैं समझता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के तुफ़ैल में आप तमाम अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। लॉकडाउन महज एक नाम है, सिर्फ घर पर हमें कैदी बनाकर रखने का। माँ सिवा इसके कोई चीज़ लॉकडाउन नहीं है। सूरज लॉकडाउन नहीं है जो वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर गुरूब हो रहा है। चाँद लॉकडाउन नहीं है जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी, ये तमाम जज्बे भी लॉकडाउन नहीं है। गोया दुनिया की तमाम चीज़ें, दुनिया के तमाम कार यानी काम अपने तौर पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये लॉकडाउन महज इसलिए आया है कि एसएसएलसी के तलबा व तालिबात को इसी बहाने से अपनी इम्तहान की तैयारी का कुछ और ज़्यादा मौका मिले। ऐसा मेरी सोच, ऐसा मेरा समझना है। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कोरोना वायरस की इस वबा के फैलने के बास और लॉकडाउन के बास आपका इम्तहान तकरीबन 20-25 दिनों के लिए आगे चला गया और ये 20-25 दिन आप लोगों को पढ़ाई के लिए बेहतर इस्तेमाल में लाने के लिए एक मौका अल्लाह ताला ने आप तमाम तलबा व तालिबात को मुहैया किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप इस बड़े हुए 20 या 25 दिनों के दौरानिए को अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में बेहतर से बेहतर इस्तेमाल में लाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबरात लेकर हासिल करते हुए अपने इम्तहान को कामयाब करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, ये एक बात साल भर मैं आप लोगों से कहते आया और इस मर्तबा भी आज इस मौके पर भी यही कहूँगा कि कॉपी पर मुकम्मल तौर पर आप डिपेंड न रहें। कॉपी कतई नहीं चलेगी। बहुत सारे सेंटर्स में, हर कमरे में मैं आपको बताऊं कि सीसीटीवी का इंतज़ाम किया गया है और इसके चलते कॉपी का शायबा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा कॉपी क्या है? कॉपी करके मार्क्स हासिल करने में कहाँ किसको खुशी हासिल होती है? न तुम्हें ख़ुद खुशी हासिल होगी, न तुम्हारे वालिदैन को खुशी हासिल होगी, न असातिज़ा को खुशी हासिल होगी। इसलिए कॉपी का जो उनसर है, कॉपी की जो वबा है, कॉपी का जो जरसू आप निकाल दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करने की कोशिश करें। इस ज़िमन में लॉकडाउन से पहले तकरीबन 10 दिनों तक निज़ामी डॉक्टर के यहाँ मैंने 2-2 घंटे की क्लासेस ली, जहाँ तकरीबन 15, पहले 7, 8, 8 से 10, 10 से 12 होते होते 15 से 18 तलबा आते रहे और उन 10 दिनों के दौरानिए में तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का रिवीज़न मैंने करवाया है। न सिर्फ वहाँ करवाया बल्कि स्कूलों में भी करवाया है, स्कूल्स में करवाया है, जमाती कमरे में भी करवाया है। और मैं समझता हूँ अगर लॉकडाउन न हुआ होता तो वो क्लास यूं ही जारी व सारी रहता और गालिबन स्कूल को भी आप तमाम को दोबारा वापस बुलाया जाता।
लेकिन चूंकि लॉकडाउन का मामला चल रहा है इसलिए ये मुनासिब व मौजू नहीं है कि आप तमाम को इकट्ठे तौर पर या स्कूल बुलाया जाए या फिर किसी और जगह बुलाया जाए। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए मैं 10-12 दिनों के लिए जो डॉक्टर निज़ामी जो सदफ़ नईम के वालिद हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने घर के कमरे में दालान में 10 दिनों तक के लिए क्लास लेने का इंतज़ाम करके दिया। न सिर्फ इंतज़ाम किया बल्कि ये बोर्ड जो फिलवक्त मैं उनकी वजह से ही, उन्हीं के देने की वजह से मैं अपने घर लाया हूँ, उन्होंने इस बोर्ड का भी वहाँ इंतज़ाम किया। न सिर्फ बोर्ड का इंतज़ाम किया बल्कि सदफ़ नईम की अम्मी ने मुझे हर रोज़ गरम गरम कॉफ़ी भी पिलाई। मैं उनके लिए, उन दोनों का और सदफ़ नईम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और डॉक्टर साहब हमेशा सोशल कामों में, समाजी खिदमात में अपने आप को जोड़े रखते हैं और इन दिनों वो मदनी रिलीफ फंड, मदनी मस्जिद रिलीफ फंड में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सदफ़ नईम के वालिद वालिदा और तमाम मेरे अज़ीज़ शागिर्दैन के वालिदैन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे, उनकी उम्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें अता करे। आइए इन चंद तमहीदी कलिमात के बाद मैं चंद टिप्स, इससे पहले कि जो मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा है कसीर रुकनियों की तकसीम, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पर 2-4 मिसालें हल करूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाब्ते की मदद से 2 दर्जी मसावात हल करना, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फार्मूला मेथड, ये हमने कर लिया है। जज़र 2 जज़र 3, 6 जमा जज़र 2, 3 नफ़ी जज़र 2, 3 जमा जज़र 2 जैसे एदाद का गैर नातिक होने को साबित करने की मिसालें। √2, √3, 6 + √2, 3 - √2, 3 + √2. Such numbers are irrational numbers. It is to be proved. Such examples also we have solved. स्केल फैक्टर की मदद से मशाबा मुसल्लसात बनाना, टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल्स यूजिंग स्केल फैक्टर, दिस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, इसको भी हमने किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, खुतूत मुमास खींचना, इसको भी हमने किया है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, तरसीम के ज़रिए ख़ती मसावातों की जोड़ी का हल, 4 मार्क्स का एक सवाल रहता है, इसके भी 7-8 मिसालें मैंने करवाई हैं। फिर ओजायु बनाना, टू कंस्ट्रक्ट ओजायु, टू ड्रॉ ओजायु, 3 मार्क्स का एक सवाल आता है, ये भी हमने किया है। फिर इसके बाद अब मुझे जो यहाँ पर अब इस्तेमाल में आने वाले एक 10-15 दिनों में मसाइल असबाती मुसल्लसात पर, थियोरम्स बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, मसाइल असबाती दायरों पर, थियोरम्स बेस्ड ऑन सर्कल्स, फिर फासलाती ज़ाब्ते पर मिसालें, यानी 2 नुकात का दरमियानी फ़ासला मालूम करना, ज़ाब्ते की मदद से किस तरह मालूम किया जाता है, इस पर 2 मार्क्स का सवाल आता है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, दरमियाना, कसीरिया और वस्तानिया, इन तीनों की कम से कम 4-5 मिसालें मैंने हल करवाई हैं। वी हैव सॉल्व्ड एट लीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑन मीन, मीडियन एंड मोड ऑलरेडी, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 3 मार्क्स। फिर टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर, एक दी गई शक्ल में ख़त कशीदा हिस्से का रकबा मालूम करना, ये 2 मार्क्स का एक सवाल आता है। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है कसीर रुकनियों की तकसीम,
डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पर 2 मार्क्स का एक सवाल आता है। और ये एक्सरसाइज 9.3 मश्क 9.3 में जो मिसालें दी गई हैं, इन मिसालों से एक मिसाल आएगी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑन प्रोबेबिलिटी, स्पेशली एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन कॉइन्स एंड डाई, यानी एहतमाल पर मिसालें जो अमूमन सिक्कों और पासे की मिसालें हैं। इन मिसालों पर भी एक सवाल 2 मार्क्स के लिए आता है। फिर उसके बाद 2 दर्जी मसावात के जजूर की नौइयत, टू फाइंड, टू डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा दैट इज b² माइनस 4ac। इन तमाम मिसालों पर या इन तमाम यूनिट्स पर आपको सवालात इम्तहान में रहेंगे। और इंशाअल्लाह मिलने वाले अगले 12 या 14 या 15 दिनों में इनकी मिसालें मैं यहाँ पर बोर्ड पर 2-1 मिसालें हल करूँगा, उसकी वीडियो बनाई जाएगी। और ये वीडियो जो है, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं ख़ासकर 10th ए और 10th C के तालिबात के लिए, उन ग्रुप्स में मैं डालूँगा। और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए आप उस वीडियो क्लिप को देखें और उसका बग़ौर मुशाहिदा व मुआयना करें। और उस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है, जिस अंदाज से एक्सप्लेन किया गया है, उसको भांपने की, उसको पकड़ने की कोशिश करें। और 2-4 मिसालें मैं उस जैसी ही हल करने के लिए दूंगा और वो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है। और मैथमेटिक्स को अंग्रेज़ी में बारहा मैं कहता रहता हूँ कि रियाजी कहते हैं, और रियाजी लफ्ज़ रियाज से निकला है, और रियाज के मायने जो हैं वो मश्क के होते हैं। चुनांचे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर यकीनन अमल करेंगे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे और पढ़ाई की जानिब मुतवज्जो रहकर अपने इम्तहानात अच्छे लिखने की कोशिश करेंगे, बग़ैर कॉपी के अपने इम्तहानात लिखने की कोशिश करेंगे और अच्छे नंबरात हासिल करते हुए, अच्छे मार्क्स लेते हुए अपना, अपने मदरसे का, अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैनेजमेंट की जानिब से भी मैं कहता हूँ, मुझे कह लेने दे के मैसेजेस आए हैं कि बच्चों के साथ आप टच में रहें, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ आप टच में रहें और उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सॉल्व करें, हल करें। उनकी एक तड़प है, उनकी एक उमंग है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा हो। और तड़प उमंग किसकी नहीं होती, सिर्फ मैनेजमेंट की ही नहीं, असातिज़ाए कराम की है, आपकी अपनी है, आपके वालिदैन की है। तो ये तड़प, ये उमंग, ये जोश, ये वलवला, ये तमाम चीज़ों को सामने रखकर हम हमारे मैनेजमेंट के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान का मैं अपनी जानिब से, आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तड़प हमारे सामने रखी और एक अच्छे रिज़ल्ट की जानिब उनका जहन काम कर रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी तड़प को अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे इन फ़राइज़ में और ज़्यादा अपने आप को ढाल लेने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक बख्शे। इन चंद तमहीदी कलिमात के बाद मैं चाहूँगा कि मैं कसीर रुकनियों की तकसीम, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ चलूँ। इससे पहले कि मैं 2-1 मिसालें आप लोगों के सामने यहाँ हल करूँ, सॉल्व करूँ, ये वीडियो अंग्रेज़ी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं दोनों साथ में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में बोलूँगा ताकि अलग अलग वीडियो बनाने से मैं रहूँ और रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। और मैं इस उम्मीद के साथ अपलोड करूँगा कि आप यकीनन इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे।
ये वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ। फिर अगला वीडियो जो है वो मैं जाऊँगा, मैं ले चलूँगा आपको कसीर रुकनियों की तकसीम की तरफ, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।